my YouTube family, how are you all? I hope you all good. Welcome back to my channel. Welcome back to another vlog. आप भी सोच रहे होंगे ये सुबह सुबह पैकिंग करके कहाँ जाया जा रहे हैं तो आपको मेरे थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम लोग गांव जा रहे हैं। मेरी नानी माँ का गांव है, तो उठते ही मम्मा ने कहा कि जाना है, तो हम सब ने पैकिंग स्टार्ट कर दी। नोट की पैकिंग मैं कर रही हूँ यहाँ पे। बच्चे के साथ ट्रैवल करना इट्स कंप्लीट आ टास्क। तो मैंने कहा कोई चीज़ रह ना जाए, तो सबसे पहले मैंने नाश्ता नहीं किया और इसके कपड़े रखे तय करके। मैंने सोचा कि बाकी चीज़ें बाद में रखूँगी, पहले इसके जो जो कपड़े पहनने हैं वो रखूँ। और सोचा कि इसको ईद वाला ड्रेस मैं पहना कर लेकर जाऊँ, मतलब यहाँ से वो ईद वाला ड्रेस पहन कर जाए, फिर जाकर उसको चेंज कर दूँगी वहाँ पर। तो ये मैं इसका ड्रेस प्रेस होने के लिए लेके जा रही हूँ। उसके बाद जी हमने सोचा कि बाकी काम बाद में होंगे, पहले ज़रा पेट पूजा हो जाए तो क्योंकि नाश्ते का टाइम था, सुबह उठते ही पैकिंग में लग गए, तो गैस आ गई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी जो है नाश्ता बनाया। नाश्ते में वही रूटीन का ब्रेड एग था और साथ चाय। हम लोग काफ़ी टाइम बाद नानों के घर जा रहे थे। पहले ये होता था कि ईद के दूसरे दिन तो मस्ट होता था जाना, लेकिन अब तो याद ही नहीं लास्ट टाइम कब गए थे। पहले हर मतलब लाइक जब हम स्कूलिंग थी हम लोगों की, मेरी और मेरी सिस्टर की, तो संडे जो होता था वो हर संडे वीक का हमारी नानों के घर गुजरता था। और हालांकि दूर है काफ़ी, तकरीबन 45 मिनट्स लग जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ज़रूर जाते थे। और चाहे कुछ ही घंटे क्यों ना वहाँ रहें, खेलें। और क्योंकि नानी माँ तब हयात थी, अब तो मुद्दे गुजर जाती हैं, पता ही नहीं चलता कि लास्ट टाइम कब गए थे। और मुझे याद भी नहीं लिटरली कि लास्ट टाइम हम लोग कब मतलब अपनी नानों के गाँव या घर गए थे। तो चलिए जी, आज आप लोगों को भी सैर करवाते हैं। और नूर के साथ सफ़र करना तो बस मुझे ये कोई चीज़ रह ना जाए, कोई चीज़ रह ना जाए। अभी मैं बना ब्रेकफास्ट रही हूँ, लेकिन माइंड मेरा वही है कि नूर के लिए क्या क्या चीज़ रखनी है, कोई चीज़ रह ना जाए, कोई इसकी मेडिसिन ना रह जाए, कोई पैम्पर और दूध ये वो इस तरह, मतलब कोई चीज़ रह ना जाए कि फिर ना बड़ा मसला होता है कि यार घर में चीज़ होते हुए वो हम लोग नहीं लेकर आए। टाइम बहुत शॉर्ट था, तो मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया दूसरों के लिए, तो उनका जल्दी जल्दी करके फिर रेडी करते हैं। और देखिए आज के सीन हुआ हम लोगों के साथ कि कल इतना प्यारा मौसम था, इतना। और मैं कल, आप लोगों ने अगर मेरा व्लॉग देखा होगा कल का, तो मैंने कहा भी था कि यही मौसम है कहीं घूमने वाला, आने जाने के लिए ये आइडियल मौसम है, जाना चाहिए सबको ये वो। और जब हम लोगों का प्लान बना तो इतनी कड़कती धूप निकली और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हम लोग पछताने लगे कि यार अभी कल तो इतना अच्छा मौसम था और हमने सोचा कि जाना चाहिए, यही मौसम है। तो बस ये बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन कोई नहीं, अब प्लान बन गया था तो का चले चलते हैं, कल संडे भी एंजॉय हो जाएगा। चलें जी, करते हैं नाश्ता और उसके बाद पैकिंग करते हैं। पैकिंग में मैंने नूर के 2 फीडर रख लिए, पेपर्स रख लिए और कपड़े रख लिए। और लिटरली हमने 1 दिन के लिए जाना था, और मेरी मामा कहती हैं कि कपड़े तुमने ऐसे रख लिए नूर के जैसे 10 दिन रहना है वहाँ पे मैंने कहा बस मुझे ये तसल्ली नहीं होती कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ जाए। हर चीज़ उसकी रखी मैंने। एक बैग, छोटा पाउच लिया, उसके अंदर उसका परफ्यूम, क्रीम, और वो आँखों में सुरमा लगाती है वो, और क्या क्लिप, पोनी, पता नहीं क्या क्या मैंने रख लिया कि उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो मुझे ये अफसोस ना हो कि मैं उस चीज़ को ले आती। मेरा ख्याल है कहीं आना जाना हो तो सारी माओं का यही हाल होता है जो मेरा हाल हो रहा है कि यार अपना आप भूल गया, मैंने ये सिलेक्ट ही नहीं किया कि मैंने कौन से कपड़े पहन के जाते हैं, कौन सा जूता पहन के जाना है। या अपना कोई चीज़ रख लूँ, नहीं बच्चों की थी उसके ग्लासेस रखे, उसकी सारी पिन, बैग, टिशू और छोटी छोटी हर चीज़ रखी कि किसी चीज़ की कोई कमी ना रह जाए। बस जी, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सुबह उठते ही भागम भाग बस पड़ गई है कि जाना है जाना है जाना है। तो चलिए आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को कल का व्लॉग कैसा लगा। और मैंने एक शिकायत करनी थी आप लोगों से कि आप लोग वीडियो व्यू कर लेते हो ना, लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। प्लीज़ लाइक कर दिया करें अगर वीडियो अच्छी लगे, और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अब व्यू करने का क्या मकसद है डेली देखना भी और सब्सक्राइब भी नहीं करना उस चीज़ को चलें जी, नूर को भी रेडी कर लिया, खुद भी रेडी हो गए। ये जूता मैंने लास्ट ईयर बॉर्जन से लिया था और ये इतना कम्फी है, आई टेल यू, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं इसको सऊदीया भी साथ लेके गई थी और सऊदीया से ये बेचारा वापस भी आया था और अभी तक मैं इसे यूज़ करनी और बहुत कम्फी है ये, बहुत ज़्यादा। बस जी, हम लोगों ने कैब करवाई और निकल पड़े सफ़र पर। नूर तो अपने मामू जान की गोद में आराम से रेस्ट कर रही थी, और जो इसने अपने पाँव है वो डैशबोर्ड पर रखे हुए थे, सुकून से बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में ये थी, और कंफर्टेबल इसने पोज बनाया हुआ था। अच्छा जी, ये जीटी रोड है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन था और काफ़ी अच्छा इन्होंने मतलब ब्रिज वगैरह बना के, तो यहाँ पे ट्रैफिक का जो इशू होता था वो माशाल्लाह अब सॉल्व हो गया और ज़्यादा मतलब खपाई नहीं होती, नहीं तो आधा घंटा इधर ही लग जाता था ट्रैफिक में।
साथ साथ स्नैकिंग भी स्टार्ट थी, बिस्किट खा रहे थे। और मैं आपको अपनी फेवरेट स्नैक दिखाती हूँ। ये है जी मलाई बोटी निम्को। ये मुझे इतनी पसंद है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। जब भी नूर लाती है मैं इसे ले लेती हूँ, मुझे बड़ी पसंद है ये निम्को। मुझे ज़्यादातर कोई चीज़ पसंद नहीं आती, लेकिन ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये है जी फूल चौंक, और फूल चौंक में भी उन्होंने अब फूल लगा लिए हैं ताकि उसके नाम की निस्बत से फूल लगा लिया, तो मुझे काफ़ी प्यारा लगा। अच्छा जी, चलते जाएंगे चलते जाएंगे। काफ़ी टाइम बाद हम लोग इस रोड से, इस सीन से गुज़र रहे थे, तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था कि जैसे पता नहीं सालों बाद हम लोग यहाँ से गुज़रे हैं। और लिटरली हमें याद नहीं है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि लास्ट टाइम हम लोग कब मतलब इन रास्तों से या इन रोड्स से गुज़रे थे। तो बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था। और मतलब सफ़र में वैसे भी अच्छा लगता है, लेकिन धूप आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा थी। कल बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा धूप थी। नूर ने तो फ्रंट सीट पे बैठना होता है अपने मामू के साथ, बस वो तो इंजॉय करी थी सफ़र, आगे बैठ के स्नैकिंग उसके साथ थी। और चूड़ियाँ दिखा रही है माशाल्लाह अपनी अच्छा, लेट मी शो यू वन थिंग कि धूप तो थी, साथ बादल भी इतने प्यारे लग रहे थे। मतलब मुझे ये था कि शायद बारिश होगी, मतलब जिस तरह से बादल नज़र आ रहे थे और सारा मतलब व्यू था, मुझे ये था कि शायद बारिश होगी, लेकिन बारिश कोई नहीं हुई कड़कती धूप ही रही जी। अच्छा जी, हम पहुंच गए थे। नूर को अपने फ्रेंड्स मिल गए थे, कज़न्स मिल गए थे, उनके साथ स्नैकिंग करी थी, इंजॉय करी थी। फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को जो गाँव का मतलब स्पेसिफ़िक किचन होता है, अब तो काफ़ी चेंज हो गया गाँव भी, जो ना वो वाले गाँव नहीं रहे, मॉडर्न गाँव हो गए हैं लेकिन फिर भी मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं। और स्पेशल ये गिलास स्टील के, हम लोग बचपन में इस गिलास में पानी पीते थे और ये मैं मामी को साथ कह रही थी, मैंने कहा मामी अभी तक आप लोगों ने ये गिलास रखे हैं, कि मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब कि पुरानी चीज़ों को देखना। और जो चीज़ें बचपन में मतलब हम लोग यूज़ करते हो, स्टिल वो उसी हालत में मौजूद है, तो बड़ा एस्थेटिक फ़ील होता है। अच्छा, मेरी मामी आलू वाली रोटियां इतनी मज़े की बनाती हैं कि मैंने उन्हें पहले ही ऑर्डर कर दिया था कि मामी जी हमें कोई चिकन मटन पाए शाही कुछ नहीं खाने, हमें आलू वाली रोटियां खानी है आपके हाथ की। ये है जी कंप्लीट व्यू घर का। अब तो मतलब अब इन्होंने बना लिया, पहले इतना खुला सहन होता था और हम लोग लिटरली इतना भागते थे दौड़ते थे, लेकिन अब जैसे मतलब ज़माना चेंज हो गया, इन्होंने वॉशरूम किचन वगैरह बना लिए हैं। पहले तो आप लोगों को पता ही है कि जो किचन है वो कच्चे होते थे, बाथरूम भी कच्चे, लेकिन अब ज़ाहिर बात है हर चीज़ इंसान की ज़रूरत बन जाती है, तो उस ज़रूरत के पेश नज़र इन्होंने भी अपना घर काफ़ी चेंज कर लिया है। और एलईडी भी लेके आए थे ये लोग घर में। मतलब मैं एज आई हैव टोल्ड यू कि गाँव भी अब वो वाले गाँव नहीं रहे, मॉडर्न गाँव बन चुके हैं। एंड सॉरी, आप लोगों ने मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना है। कज़न्स के साथ गप्पे लगा लगा के और ऊंची आवाज़ में हंस हंस के मेरा गला इतना दर्द कर, और बहुत मुश्किल से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। कज़न्स इकट्ठे हुए हों और बातें और हंसी मजाक तो मतलब चलता ही है, तो उसी के चलते हुए ना मेरा गला बहुत दर्द कर रहा था, और आप लोगों ने मेरी भारी आवाज़ को इग्नोर करना है ये है जी पहली रोटी, और ये मैं खाऊंगी आलू वाली। मैंने मामी को कहा पहली रोटी मेरी है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो मामी ने रोटी बनाई जल्दी से। मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, मैं मामी के पास बैठ गई तो बातें करते गए। पहले ये होता था, पहले ऐसा किचन था, ऐसा वॉशरूम था, और ऐसा सेहन होता था। मतलब काफ़ी बातें मैं मामी के साथ बैठी रही, बातें करती रही, और ऐसे बाज़ार से सौदा लाना, तो हर चीज़ बड़ी अच्छी लग रही थी। और काफ़ी मतलब एक इंसान जब किसी चीज़ को काफ़ी टाइम बाद देखे ना, और बड़ा अच्छा फ़ील होता है। वहाँ के देसी घी के पराठे, रोटी और इन चीज़ों को बहुत इंसान मिस करता है। जब उनके पास हो तब कदर नहीं होती, लेकिन जब वो चीज़ ना रहे ना तो बहुत ज़्यादा कदर होती है उस चीज़ की। और नूर रोज़ की तरह वो खा ही नहीं रही थी कुछ, बस स्नैकिंग में लगी हुई थी अपनी, और रोटी नहीं काटती। और ये मैं दिखाती चलूँ कि ये देसी तरीका है रोटी ठंडी करने का कि पराठे को आलू वाली रोटी को उठा के साइड पे करके उसको ठंडा करके फिर खाया जाता है। और हम बचपन से ऐसे करते हैं कि आलू वाली रोटी को खोल के उसको ठंडा करके फिर बंद करके फिर हम खाते हैं। और जी आप लोग बताएं, आप लोगों के घर में आज लंच में क्या था, और वहाँ का मौसम कैसा है। आप लोग जिस एरिया से हैं वहाँ के मौसम के बारे में बताइए, क्योंकि मैंने सुना है कि पिंडी इस्लामाबाद में बहुत बारिशें वगैरह हो रही हैं, और इसका मतलब हर इलाके का अलग मौसम है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस इलाके से हैं और कैसा मौसम है वहाँ पर। अम्मी जी ने भी डरते डरते थोड़ा सा मतलब आलू वाली रोटी खाई, क्योंकि मामा थोड़ी ब्लड प्रेशर की मरीज़ हैं, तो वो ना अवॉइड करी थी कि देसी घी या इस तरह मतलब भारी भरकम चीज़ मुझे अफेक्ट ना करे। लेकिन मैं कहती हूँ कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। एक जो तंदुरुस्त बंदा है ना, उससे बढ़कर कोई खुश नसीबी नहीं है कि एक तंदुरुस्त है बंदा कोई।
अच्छा जी, नूर की स्नैकिंग ख़त्म नहीं हो रही थी, जाती थी ले आती थी, जाती थी ले आती थी। और माशाल्लाह ये एक ही मतलब बच्चा था, बाकी सारे तो बड़े हो गए हैं, तो सारे इसको मतलब पकड़ के उठा रहे थे और प्यार कर रहे थे और दुकान पे लेके जा रहे थे। अच्छा जी, टी टाइम हो चुका था, टी पी और उसके बाद हम चले गए अपनी खाला की तरफ। खाला का घर भी तकरीबन 5 मिनट के फासले पे था और उनके घर हम गए, जलेबी खाई जाते। और मुझे बड़ा होता है कि किचन में घुस के देखना क्या पकड़ा है क्या क्या नहीं। तो मैं बस अपनी कज़न से बातें कर रही थी और साथ साथ वो रोटी बना रही थी और मसर रखे हुए थे ऊपर। नूर को जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे खाते दे के मामा मैंने जलेबी खानी है। मैंने कहा ये लो बेटा। और माशाल्लाह इस मीठा इसको बहुत पसंद है, मेरे बिल्कुल उल्टा है, मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है, लेकिन नूर को माशाल्लाह बहुत मीठा पसंद है। मैं किचन में थी तो मसर रेडी हो गए थे और साथ मेरी कज़न ने तड़का रखा हुआ था, मतलब मसर को तड़का लगाने के लिए रखा हुआ था। साथ चावल भी रख दिए थे, मसर और चावल इनका मेन्यू था। हम चूँकि अपने खाला को सरप्राइज़ दिया था कि इनको बताए बगैर, हमने कहा एकदम से बंदा सरप्राइज़ दे, तो जो बन रहा था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाया और बड़ा बहुत इंजॉय किया हमने, बहुत ज़्यादा। काफ़ी देर बाद इतनी इस तरह की गैदरिंग हुई तो बहुत मतलब कज़न्स के साथ हंसी मज़ाक की, वो तो बड़ा इंजॉय किया हम लोगों ने। चलें जी, रात का खाना आ गया था, मसर और चावल सबको, ये मेरी सिस्टर सबको डाल डाल के दे रही थी उस हिसाब से। तो मैंने जुम्मा के व्लॉग में भी आप लोगों को बताया था कि एक ही टेबल पर या एक ही दस्तरखान पर बैठकर खाने से इतनी बरकत होती है और हंसी मज़ाक कज़न्स के साथ वो ही टाइम याद आ गया सारा। एक तो काफ़ी टाइम बाद हम लोग इकट्ठे हुए थे, तो साथ शुगर भी लग रहा था साथ साथ। और ये घर के पास, आंटी के घर के पास इतना खूबसूरत गार्डन था, मैंने सोचा था वहाँ जाऊँगी, लेकिन एक तो रात हो गई थी, दूसरा टाइम थोड़ा मतलब शॉर्ट था, तो हम लोगों ने इधर आंटी की तरफ ही स्टे करना था। रात यहीं रुकेंगे हम लोग और इंशाल्लाह सुबह जो है गार्डन भी दिखाऊंगी आप लोगों को और मज़ीद अच्छी वीडियो बनाऊंगी। अभी जितनी भी हो सकी मैंने रिकॉर्डिंग करके वॉइस ओवर किया ताकि मेरे व्यूवर्स तक व्लॉग पहुंच जाए। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मज़ीद कल अच्छा व्लॉग इंशाल्लाह आएगा। आप लोगों ने सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को दबा कर रखना है ताकि जैसे ही नया व्लॉग आए तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए जी, यहाँ पर मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अपनी और अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही टाइम गुजारा करें, अपने प्यारों को टाइम दिया करें। अल्लाह हाफिज़।